हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू संकल्प एकेडमी। तो हम जो है आपके लिए एक नया सीरीज जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। और मैथ्स में जो आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप ये कर लेते हैं तो ये आपको हर चैप्टर में हेल्प करता है। कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो हर चैप्टर में हेल्प करेगा। ये आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करता है। ये आपका जो है क्वेश्चन को कई बार ऑप्शन से कैसे करना है उसमें हेल्प करता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन होता है वहाँ हर जगह से आपकी हेल्प करेगा नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं उस पर बात करते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हाउ मैनी डिजिट्स आर यूज्ड इन टाइपिंग फ्रॉम 1 to 39। कि अगर हम क्या करें 1 से 39 तक की टाइपिंग करते हैं तो कितने अंकों का उसके अंदर प्रयोग होता है। कि अगर मान लो हम कीबोर्ड पे टाइपिंग कर रहे हैं तो उस कीबोर्ड में अगर हमें गिनती टाइप करनी पड़े, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएं और कहाँ तक चलते जाएं 39 की गिनती तक हम टाइप करें, तो हमें जो है कितने डिजिट्स दबाने पड़ेंगे उस कीबोर्ड पे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों कैसे करना होगा ये देखना एक बार, कि जब भी हमें 1 से लेके 9 तक की संख्या हम दबाते हैं, 9 तक की संख्याएं दबाते हैं, तो 1 से लेके 9 तक की संख्या हर एक कितने डिजिट की होती है, 1 डिजिट की होती है। तो 1 से 9 तक की संख्या दबाने के लिए हर एक में कितने डिजिट, 1 अंक होता है, तो कितने अंक हो जाएंगे, 9 अंक हो जाएंगे। जैसे ही आप जाओगे 10 पे, तो 10 से लेके 99 तक के हर एक अंक में, हर एक संख्या में कितने अंक है, 2 अंक होते हैं। जैसे ही आप 100 पे जाओगे उसमें कितने हो जाते हैं, 3। तो हमें क्या करना है, 2 अंकों तक के लेना है। और कहाँ तक जाना है, हमें जाना है 39 तक। तो हमें 10 भी टाइप करना है और 39 भी टाइप करना है। और हर एक में कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट। तो पहले सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 10 से 39 तक की हमारे पास संख्याएं कितनी होंगी। तो जब आप ये देखते हैं तो आप क्या कर लीजिए, आप हमेशा क्या कर लीजिए, 39 में से 10 को माइनस कर लीजिए और उसमें हमेशा क्या कर लीजिए, 1 ऐड कर लीजिए। क्योंकि हमें 39 को भी लेना है और 10 को भी लेना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 29 प्लस 1 30 हो जाएगा। 30 ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जो 10 से 39 तक हमें लिखनी पड़ेगी। और उसमें हर एक में कितने डिजिट होंगे, उसमें हर एक में डिजिट होंगे 2। तो इससे कितने डिजिट हो जाएंगे, 69 डिजिट हो जाएंगे, 60 डिजिट हो जाएंगे। और 9 डिजिट हमने पहले ले लिए, तो हमारे पास कितने डिजिट हो जाएंगे, 69 डिजिट का प्रयोग किया जाएगा। 1 से 39 तक की काउंटिंग अगर आप लिखते हैं तो आपको कितने डिजिट चाहिए, 69 डिजिट चाहिए। तो 69 बार आपको क्या करना पड़ेगा, कीज दबानी पड़ेगी, तब जाके जो है आप गिनती लिख पाएंगे 1 से 39। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड इन टाइपिंग फ्रॉम 1 to 63। अब कितने से लिखना, 1 से लेके हमें 63 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। वही बात, 1 से लेके जब हम 9 तक की संख्याएं टाइप करते हैं तो हर एक में कितना डिजिट होता है, हर एक में भाई साहब होते हैं 1 डिजिट। तो कितने डिजिट्स हो जाएंगे, 1 से 9 तक लिखने के लिए हम यूज कर देंगे 9 अंकों का। जैसे ही हम जाएंगे 10 पे, और हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना है 63 तक, 63 तक। तो वही बात, 63 माइनस 10 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 54। तो आगे आने वाली संख्या में हर एक में कितने डिजिट, 2 डिजिट हर एक में होंगे। और हमारे पास कितनी संख्याएं होगी, 54 संख्याएं ये होगी। 2 हर एक में डिजिट होंगे, तो कितने डिजिट यहाँ से निकल के आए, यहाँ से निकल के आए, 54 दूनी होता है 108। तो कितने डिजिट, 108 ये और 9 डिजिट ये। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने डिजिट होंगे, तो 117 डिजिट जो है आपको लिखने पड़ेंगे। जब आप कीबोर्ड के ऊपर 1 से लेके 63 तक की टाइपिंग करते हैं तो आपको कितने डिजिट चाहिए, 117 डिजिट आपको दबाने पड़ेंगे। 117 कीज जो है आपको प्रेस करनी पड़ेंगी, तब जाके जो है आप ये टाइप कर पाएंगे। फिर जो है अगर आपको लिखना पड़े 1 से 79 तक, 79 तक जब आप लिखते हैं, तो वही बात कि कितने कीज को दबाना पड़ेगा या कितने अंकों का प्रयोग आप करेंगे। तो जब हम 1 से लेके
9 तक की संख्याएं लिखते हैं तो हमें पता है हर एक में कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। एक डिजिट होता है तो कितने डिजिट हो जाएंगे, यहाँ से 9 डिजिट निकल के आएंगे, 9 अंक निकल के आएंगे। जैसे ही हम 10 पे जाएंगे उसमें कितने अंक होंगे, उसमें 2 अंक होंगे। और कहाँ तक जाना है भाई साहब, हमें जाना है 79 तक। तो कितने अंक, कितनी संख्याएं निकल के आएंगी, संख्याएं यहाँ से निकल के आएंगी। 79 में से 10 जब जाएगा तो 69 और प्लस 1 आप ऐड कर देंगे तो 70। और हर एक में कितने डिजिट, हर एक में 2 डिजिट निकल के आएंगे। तो कितने डिजिट आपके पास यहाँ से हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएंगे 140 डिजिट। और 9 डिजिट आपने पहले प्रेस कर दिए तो कितना जो है कीज आपको दबानी पड़ेंगी, 149 कीज जो आपको दबानी पड़ेंगी। कहाँ से कहाँ तक लिखने के लिए, 1 से लेके 79 तक की जो है। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता है तो आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे भाई साहब, है ना। आपको इनका बेसिक प्लस आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व होंगे, तभी जाके आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। अदरवाइज अगर ऐसे लिखने लगे 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएं और 79 तक की गिनती लिखें और फिर हम देख रहे हैं कि गिनती कितने हुई है और कितने अंक उसके अंदर आए हैं, तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे में आप अपनी 5 से 6 मिनट तक खराब कर सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस टाइम में। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे जो है, आगे क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको लिखना हो 1 से 99 तक की संख्याएं, तो आपको बताना है कि कितने डिजिट का प्रयोग करना पड़ेगा, या कितने अंकों का प्रयोग उसके अंदर होगा, या कितनी कीज जो है आपको कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करनी पड़ेगी, तब जाके आप लिख पाओगे। तो वही बात 1 से 9 तक जब भी जाओगे, नंबर आ जाएंगे 9, पर उसके अंदर हर एक में डिजिट क्या होगा, 1 डिजिट होगा। तो कितने डिजिट हो जाएंगे आपके पास, 9 डिजिट, 9 अंकों का प्रयोग हो जाएगा। जैसे ही 10 पे जाओगे, जैसे ही हम 10 पे गए, उसमें कहाँ तक जाना है हमें, अब के बार हमें 99 तक जाना है। 99 तक जब जाओगे तो उसके अंदर कितनी संख्याएं आ जाएंगी, उसमें 10 भी लेना है और 99 भी लेना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस करोगे तो 89 और उसके अंदर 10 के नाम का एक ऐड करोगे तो 90। पर हर एक में कितने डिजिट हो जाएंगे, अब हर एक में भाई साहब कितने हैं, 2 डिजिट। तो ये इससे कितने डिजिट आ जाएंगे, 180 180 अंक यहाँ से आ जाएंगे। 9 अंक ये, तो आपके पास कितने अंक हो जाएंगे, 179 अंक जो है यहाँ से निकल के आएंगे आपको लिखने के लिए। तो हमें क्या याद रखना है कि जब भी हमें लिखना हो 1 से 9 तक की संख्याएं, तो हमें कितने डिजिट चाहिए, हमें डिजिट चाहिए 9 डिजिट। और अगर हमें लिखना है 1 से 99 तक की संख्याएं, तो हमें कितने अंक चाहिए, हमें चाहिए 189 डिजिट। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अगर 1 से 92 तक की संख्याएं आप लिखते हैं तो कितने अंकों का प्रयोग करोगे। तो वही बात, 1 से 9 तक की संख्याएं जब लिखते हैं तो हर एक में क्या होता है, 1 अंक होता है। तो हमारे पास कितने अंक हो जाएंगे, यहाँ से हमारे पास हो जाएंगे 9 अंक। पर जैसे ही हम 10 पे जाएंगे, 10 से कहाँ तक जाना है, 92 तक जाना है। तो कितना होगा, 82 माइनस करोगे तो, और प्लस का 1 किसके नाम का, इस 10 के नाम का। तो आपके पास क्या हो जाएंगे, कितनी संख्या हो जाएंगी, 83 संख्याएं निकल के आएंगी। पर हर एक में कितने अंक होंगे, हर एक में 2 अंक होंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जब 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, तो 166 अंक यहाँ से निकल के आएंगे, 166। और 9 अंक आपने ये पहले लिखे हुए हैं, तो आपके पास हो जाएंगे 175 अंक जो है आपको चाहिए होंगे ये पूरा टाइप करने के लिए। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड इन टाइपिंग फ्रॉम 1 to 123, कि 1 से लेके 123 तक की संख्याएं अगर आपको टाइप करनी है तो कितने अंकों का प्रयोग होगा, या कीबोर्ड में कितनी कीज आपको दबानी पड़ेंगी 1 से 123 तक की गिनती लिखने के लिए। तो वही कहानी कि ये हमें पता लग गया कि 1 से 9 तक जब भी लिखते हैं, 9 तक की संख्या लिखते हैं, तो हमें पता है कितने उसके अंदर अंक आ जाते हैं, 9 अंक आ जाते हैं। पर जब हमें लिखना हो कि 1 से 99 तक की संख्या लिखनी हो, तो हम क्या करेंगे, कहाँ लिख देते हैं, 179 अंक उसके अंदर आ जाते हैं, 189 डिजिट्स उसके अंदर आ जाते हैं। अब हमें कहाँ तक जाना है, हमें संख्याएं लिखनी है, 1 से लेके 123 तक की संख्याएं लिखनी है, और हमें बताना है कि कितनी कीज या कितने अंकों का उसके अंदर प्रयोग किया गया है, कितनी कीज जो है कीबोर्ड के ऊपर प्रेस की। तो हम 1 से 9 कब लेते थे, जब लेते थे जब हमारा क्या हो कि डिजिट हमारा
ज्यादा से ज्यादा कहाँ पहुंचा हो, 99 तक पहुंचा हो, पर हमारा अब कहाँ पहुंच गया 123 पे। तो हम सीधा लिख लेंगे कि 1 से लेके जब 99 तक की संख्याएं हम लिखते हैं कीबोर्ड के ऊपर, तो हमें कितने डिजिट चाहिए, हमें चाहिए भाई साहब 179 अंक या डिजिट हमें चाहिए होंगे ये लिखने के लिए, है ना। पर जैसे ही हम 99 से आगे बढ़ेंगे हम लिखेंगे 100, और 100 में कितने अंक आ जाएंगे, 100 में आ जाएंगे भाई साहब 3 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। और कहाँ तक जाना है, आपको जाना है 123 तक जाना है। तो ये कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो 123 माइनस का 100 करोगे और उसमें ऐड क्या करोगे, प्लस का 1 इस 100 के नाम का, तो कितनी संख्याएं निकल के आई, 24 संख्याएं आप लिख पाएंगे। पर यहाँ जो 24 संख्याएं आई, 24 संख्याओं में हर एक में कितने अंक है, 3 अंक हो जाएंगे, 3 डिजिट उसके अंदर आएंगे। तो 24 संख्याओं में कितने डिजिट हो जाएंगे, हर एक में 3 है, 24 संख्याएं हैं, तो कितने डिजिट हो जाएंगे, यहाँ से 72 अंक आपके पास आ जाएंगे निकल के। और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितने अंक हो जाएंगे, 9 और 2 11, 1 8 8 16 1 2, तो 260 अंक या डिजिट्स आपको क्या चाहिए होंगे, टाइप करने पड़ेंगे, तब जाके जो है आप लिख पाएंगे कि कितने डिजिट्स उसके अंदर यूज हुए। आगे बढ़ते, अगर हमें लिखना हो कहाँ से, 1 से लेके 999 तक की अगर गिनती लिखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितने कीज को प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड पे, या कितने अंकों की आवश्यकता होगी ये लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमें पता है कि हमें 1 से लेके अगर 99 तक की संख्याएं लिखनी है, 99 तक के नंबर्स लिखने हैं, तो हमें पता है कितने डिजिट हमारे पास आ जाएंगे, 179 डिजिट, 189 डिजिट्स हमारे पास होंगे। पर जैसे ही हम गए 100 पे, क्योंकि 100 में क्या है 3 डिजिट, और हमें कहाँ तक जाना है, 3 डिजिट की संख्या तक, 999 जो दिया है वहां तक हमें जाना है। तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, यहाँ से 999 में से जब 100 आपने माइनस करा और 100 के नाम का 1 प्लस ऐड करा, तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 899 प्लस 1, तो कितनी संख्याएं आ गई, यहाँ से निकल के आ गया 900 संख्याएं हो जाएंगी हमारे पास। तो 900 संख्याएं तो हो जाएंगी, पर हर एक में कितने डिजिट, हर एक में आने वाली में 3 डिजिट का प्रयोग किया जाएगा। तो 900 संख्याओं में हर एक में क्या है, 3 डिजिट हैं, तो कितने डिजिट आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे आपके पास 2700 डिजिट। तो भाई साहब 1 से 99 तक लिखने में 189 और 100 से लेके 999 तक लिखने में 2700, तो कुल मिला के कितने हुए, कुल मिला के हो गए 2889 डिजिट्स, 2879 डिजिट जो है आपके निकल के आते हैं कहाँ तक लिखने के लिए, 1 से 199 तक। तो हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि 1 से लेकर 9 तक लिखना है तो 9 डिजिट्स, 1 से लेकर 99 तक लिखना है तो 189 डिजिट्स, और 1 से लेके 999 तक अगर लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा 2889 डिजिट्स, है ना। अब देखो हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्चुअल में एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, है ना, यही पूछा गया था कि 1 से अगर 2835 तक की टाइपिंग में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो हमें पता है कि ये कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का। तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या होगा कि 1 से 9 तक जब लिखना था, 9 तक के नंबर्स लिखने थे तो हमें पता है 9 डिजिट होते थे। 1 से 99 तक जब लिखने थे तो हमारे पास डिजिट कितने हो जाए, 189 डिजिट। और 1 से 999 तक जब लिखना था, 999 तक जब लिखना था, तो हमारे पास डिजिट क्या हो जाते थे, 2879 डिजिट जो हो जाते, 2889 डिजिट आपके पास हो जाते थे। पर हमें कब अब यहाँ 4 अंकों की संख्या तक जाना है, तो हम सीधा कहाँ चले जाएंगे, हम सीधा चले जाएंगे 1 से 999 तक की संख्याएं लिखने में हमें क्या करना पड़ रहा था, 1 से लेकर 999 तक की संख्याएं जब आप लिख रहे थे तो कितने अंकों का प्रयोग कर रहे थे, 2 8 8 9 डिजिट का यूज कर रहे थे। फिर जैसे ही आप क्या जाओगे 1000 पे जाओगे, उसमें कितने डिजिट आ जाएंगे, उसके अंदर डिजिट जो आ जाएंगे 4 अंक आ जाएंगे। और कहां तक आपको जाना है, हमें जाना है 2835 तक। जब आप माइनस करोगे 2835 में से 1000, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, और उसमें 1 जोड़ दोगे इस 1000 के नाम का,
तो आप क्या करोगे, यहां से आया 1835 प्लस 1 1836, पर 1836 संख्याएं तो आ गई, पर हर एक में कितने अंक है, हर एक में 4 अंक हैं, हर एक में कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं भाई साहब। तो कितने डिजिट यहां से बनेंगे, 4 छिका 24, 2 4 3 12 और 2 14, 1 4 8 32 और 1 33, 3 4 एकम 4 3 7। जब आप इसको जोड़ोगे तो इतने अंक आपको निकल के आएंगे। 9 और 4 13, 1 9 और 4 13, 1 8 11 और 1 12, 1 और 10। तो 10,233 डिजिट आपको चाहिए होंगे भाई साहब लिखने के लिए। क्या 1 से लेके 2835 तक की गिनती अगर आप टाइप करते हैं तो आपको 10,233 अंक उसको चाहिए होंगे लिखने के लिए। अब देखो, अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, की नीचे जो व्यंजक दिया गया है उसमें 3 अंक बताने हैं, लास्ट के अंतिम के 3 अंक की जो संख्या है वो कुछ इस तरीके से चली, 1 2 3 4 5 उसको लिखते गए, और उसको लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, उसको लिखने में जो प्रयोग हुआ है 69 डिजिट्स का हुआ है ना। तो आपसे पूछा गया है कि जो संख्या वो होगी उसमें, ये पूरी एक संख्या है, ये पूरी एक संख्या है, और उस अंक संख्या को लिखने में, जैसे मैंने कहा कि 123 मैंने लिखा, 123 में कितने अंक है, 3 अंक है ना। अगर मैंने कहा कि 4 5 6 7 8, मैंने कहा कि ये कोई संख्या 45,678 कोई संख्या है, तो इसमें कितने अंक है, 5 अंक है। तो इसी तरीके से जो ये संख्या है इसको लिखने में कितने डिजिट का यूज हुआ है, 69 डिजिट्स का यूज हुआ है, मतलब इतने अंकों की एक संख्या है। तो हमें बताना है कि उसके लास्ट के 3 अंक क्या है, लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है। तो देखिए, हमें पता है कि जब हम 1 से लेके, अब ये जब 1 से लेके हम 9 तक की संख्याएं लिखते हैं तो कितने अंकों का प्रयोग करते हैं, 9 अंकों का। पर 1 से लेके जब 999 तक 99 तक लिखते थे, 99 तक लिखते थे, तो 189 डिजिट्स का यूज करते थे, है ना। तो अब कहानी क्या है कि ये जो डिजिट्स यूज हुए हैं 189 से तो कम यूज हुए, है ना, 69 ही यूज हुए। तो अगर 189 से कम यूज हुए तो वो जाहिर सी बात है कि वो संख्या क्या है, वो संख्या 99 से छोटी है। तो अब क्वेश्चन करते हैं, है ना, कि वो संख्या क्या है, 99 से तो छोटी है। तो अब देखो, जब आप लिखोगे 1 से 9 तक की संख्या लिखोगे, हमें पता है कि 1 से 9 तक की संख्या लिखी, हर एक में कितने अंक है, हर एक के अंदर 1 अंक है, तो कितने अंकों का यूज हो गया, 9 अंकों का यूज हो गया। पर हमारे पास अंक कितने हैं, हमारे पास अंक हैं 69, 69, 9 अंकों का यूज हो गया, 69 हमें यूज करने थे, तो हमारे पास कितने बचे, 60 डिजिट हमारे पास शेष हैं, रिमेनिंग कितने हैं, 60 डिजिट। पर जैसे ही हम अगली संख्या लिखेंगे क्या आएगा, 10, और हर एक में आगे आने वाली संख्या में 99 तक कितने डिजिट होंगे, हर एक के अंदर क्या होगा, 2 डिजिट होंगे। पर आपको यूज कितने करने हैं डिजिट, आपके पास सिर्फ 60 डिजिट शेष हैं, और आगे आने वाली संख्या में हर एक संख्या के अंदर कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे, 2 अंक होंगे। तो ऐसी कितनी संख्याएं बन जाएंगी, इससे मिलके 30 संख्याएं ऐसी पॉसिबल हैं जो क्या होंगी, 2 डिजिट की होंगी। तो 1 से ले ऐसा कुछ चला होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां तक के 9 डिजिट हो गए। पर जैसे ही आप 10 लिखोगे तो ऐसी 30 संख्याएं लिखी गई होंगी, और कहां तक गई होगी, तो मैं कह सकता हूं कि 30 प्लस 9 कहां तक गई होगी संख्या, 39 तक की संख्या गई होगी। तो वैसे चला होगा 11 12 13 14 15 30 31 32 33 34 35 36 37 38 और 39 तक ये ऐसी चलती गई होगी एक संख्या। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि अंतिम के 3 अंक बताओ। तो अंतिम के 3 अंक क्या हो जाएंगे, 38 39 में से 839 जो है आपके क्या हो जाएंगे, लास्ट 3 डिजिट्स जो है हो जाएंगे। तो यही हमसे पूछा था। तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि भाई साहब ऐसा है, कितने डिजिट का यूज करते हैं, 1 से 9 तक की संख्या लिखने के लिए हम डिजिट का यूज करते हैं 1, और कितना डिजिट हो जाएंगे, 9 डिजिट यूज हो जाएंगे। तो यूज कितने करने हैं, 69, तो हमारे पास क्या बच जाएंगे 60। पर जैसे ही हम अगला नंबर लिखेंगे, अगली संख्या लिखेंगे, उसमें कितने डिजिट आ जाएंगे, 2। तो हर एक में 2 2 होंगे,
तो 60 आप डिजिट यूज कर सकते हो, हर एक में दो दो, तो कितनी संख्याएं बन जाएंगी? 30 संख्याएं। अब आपने क्या करा था, 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं तो लिख ली थी, पर जैसे ही अगला संख्या लिखा क्या 10, तो ऐसी कितनी लिख सकते थे? 30। तो दो दो वाली 30 संख्याएं, एक एक वाली 9 संख्याएं, तो जुड़ के कितनी तक जाएगी गिनती? 39 तक गिनती जाएगी। तो लास्ट के अंतिम 3 अंक पूछे हैं तो 839 हो जाएगा, है ना। अगर पूछ लेता 4 तो 3839 हो जाता। इस तरीके से जो है बन जाता। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि ये सीरीज जो है एक अच्छी है, ज्ञानवर्धक है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा पूरा, जो है मैथमेटिक्स, जो एग्ज़ाम आज का पूछा जा रहा है ना। थोड़े दिन में हम एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो हाल फिलहाल के एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सब का सोल्यूशन जो है हम शॉर्टेस्ट वे में और सिंपलेस्ट वे में करवाएंगे, है ना, आप शॉर्ट ट्रिक के साथ। और प्लस जो है कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगा है तो कमेंट जरूर करें, ताकि हम जो है इसको आगे कंटिन्यू करें और आगे आने वाली वीडियो में जो है इससे अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।